ईरान की तरफ से बयान आता है कि वो इज़राइल के डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला करेंगे। इससे कई सारे स्पेकुलेशंस उठे थे कि क्या इज़राइल ईरान पे परमाणु हमला करने वाला था। क्यों वो डिमोना ईरान इज़राइल के डिमोना पावर प्लांट पे अटैक करने वाला था। क्या इसमें आशंका हो सकती है? देखिए, परमाणु हथियार अन्य देशों के पास में है, जैसे कि अन्य नहीं, कई कुछ देशों के पास में है, जैसे कि हिंदुस्तान हो गई, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, अमेरिका, इज़राइल, पाकिस्तान, बल्कि आतंकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। कुछ अन्य देशों के पास में है। और ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है नतांश, उस पे ईरान काम करा था। ईरान ने ये बयान दिया था कि जिस दिन जब उनके पास न्यूक्लियर पावर से ये लैस हो जाते हैं, जब ये इक्विप्ड हो जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ये पहली चीज़ करेंगे, ये इज़राइल पे न्यूक्लियर हमला कर देंगे, परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे इज़राइल के ख़िलाफ़। हालांकि अन्य देशों में रखे हुए हैं, अपनी हिफाजत के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हुए हैं। और यही बात अमेरिका और इज़राइल को हजम नहीं हुई कि ईरान इज़राइल पे परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लेगा। तो इज़राइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन जो चलाया, वो मेन मकसद ये था कि एक तो ईरान की सत्ता पलट हो जाए। जैसे 1979 में शाह ऑफ ईरान थे, वो बहुत ही उनका झुकाव था, बहुत ही अमेरिका से दोस्ती थी इनकी। फिर अयतुल्ला ख़ोमेनी की गवर्नमेंट आई, बहुत कट्टरवाद फैला ईरान के अंदर 1979 के बाद। तो मेन था कि सत्ता पलट हो जाए ईरान के अंदर और परमाणु हथियार ईरान इस्तेमाल ना कर पाए इज़राइल के ख़िलाफ़। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 हफ्ते बोले हैं कि वो सोचेंगे कि इस जंग के अंदर शामिल होना है कि नहीं होना है। अब बात ऐसी है, मुझे निजी तौर पे लगता नहीं कि ये परमाणु हथियार इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, न्यूक्लियर तक नहीं आएगी नौबत। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इज़राइल ईरान के ऊपर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बना रहा था? इसके बारे में कह देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाँ, हालांकि ईरान की तरफ से बयान तो आया है कि वो इज़राइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे डायरेक्ट पहला हमला वहाँ पे करेंगे। तो देखिए, अब वक्त बताएगा कि इज़राइल और ईरान की जंग कहाँ पर तब्दील होती है।